ये कहानी उन चार दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था। दिल्ली शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्त रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने वाली बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई। उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। यहाँ तक कि उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ एक स्त्री बैठी हुई दिखाई दी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर किसी ने एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देख प्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद खुल गई। वो एकदम डरी हुई पसीने से पूरी तरह भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा है। रात के 9 बजे सब शिमला पहुंच गए और होटल जाकर अपनी थकान को मिटाने के लिए फ्रेश हुए और आराम किया। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का विचार किया। तकरीबन 2.5 घंटे की चढ़ाई में वो शिखर के ऊपर पहुंच गए। वहां से नीचे देखने पर घने पेड़ पौधे और पहाड़ियां काफ़ी सुंदर दिख रही थीं। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और वे बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह में चले गए। घूमते रहे। रात होने वाली थी, इसलिए उन सब ने पहाड़ के ऊपर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया का बैग तंबू से बाहर था, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई, तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की तरफ अपनी नज़रें घुमाई तो उसे सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देख प्रिया डर गई और दौड़कर तंबू के अंदर आ गई। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, तुम सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ, बाहर मैं दिखाती हूँ। वो सभी बाहर आकर शिखर की चोटी से नीचे देखने लगे। नीचे ध्यान से देखने पर उन सभी को ऐसा लगा कि कोई 3 लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर गए और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगे और बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप गए। थोड़ी देर में वो सब ऊपर आ गए। प्रिया देख रही थी, उनके हाथ पैर और सिर आम इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं थे। वे सब एक जगह पर बैठ गए और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर दिए। उनमें से एक आदमी ने अपने हाथों की उंगली को काट दिया, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आकर लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहाँ कैसे पहुँची। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। तभी अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और उनकी तरफ इशारा करने लगी जहाँ वो छिपे हुए थे। यह देख वो सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ने लगे। प्रिया और उसके दोस्त पहाड़ी से नीचे होटल की तरफ भागने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर वो तीनों पीछे पीछे उनके दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे
और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। वे दोनों होटल पहुंचकर होटल वालों से घटनाओं के बारे में बातें की तो उन लोगों ने कहा, उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ शापित है और जो भी वहाँ जाता है वहाँ से कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप अभी भी जिंदा हैं। लेकिन प्रिया के दोस्त रवि और विजय कभी वापस लौट कर नहीं आए। उन्होंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी कराई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।